नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज हम इसमें मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 12 कोर्ट में, जहां पे बार काउंसिल का इलेक्शन होना है। इलेक्शन में सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार और उनके समर्थक जो इन्हें जीतता हुआ देखना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कितना समर्थन इनको मिल रहा है और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ के बार में वकीलों की, क्या क्या समस्याएं, किन किन समस्याओं पर ये काम करेंगे। आइए जानते हैं इनसे। वकील साहब, क्या क्या समस्याएं हैं, कितना समर्थन मिल रहा है तरुण अरोड़ा जी को आप लोगों का? पहली बात तो ये, तरुण अरोड़ा जी हमारे बहुत अच्छे नेचर के हैं, अच्छी छवि है भाई की, और आपका जो उन्होंने पैनल चुना है वो इतना अच्छा है जिसकी हम बता नहीं सकते। श्री JP अधाना जी, श्री OP शर्मा जी और हमारी जितनी भी युवा टीम है सब पूरी तरुण अरोड़ा जी के साथ है। मैं फिलहाल में जो 2021-22 की लॉबी गई है इसमें एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर रहा हूँ। जो यहाँ की समस्याओं की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की मोस्टली जो समस्याएं ज़्यादातर यहाँ जहाँ आप खड़े हो इस सीट कंपाउंड में, तो यहाँ पानी की व्यवस्था कम है। तो हमारे तरुण भाई जी ने हमसे पहले ही बोल दिया कि पानी की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक एक वकील की साथी की जो भी समस्या है उस सारी समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। और क्या क्या यहाँ पार्किंग की भी समस्या है, लोगों के चेंबर की भी समस्या है, नए युवा जो वकील आते हैं उनके लिए बैठने के लिए चेंबर की भी समस्या हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पार्किंग की समस्या का तो बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। इसमें तो क्या है कि यहाँ ये हमारे कोर्ट के बाहर का मुद्दा है सारा। इसमें MP MLAs का वो बाद की बात है। हमारी रही दूसरी बात आपकी, जो आप बोल रहे हो कि यहाँ जो सिटिंग की व्यवस्था आप कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सिटिंग की व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधान जी से बात हुई थी, जो हमारे अभी प्रधान जी फिलहाल लड़ रहे हैं राजेश बैसला जी। हमारे राजेश बैसला जी अच्छी छवि के आदमी है। उन्होंने बोल दिया कि जितनी भी हमारे न्यू बच्चे जो आए हैं, इनरोल हुआ है उनकी सीटिंग व्यवस्था करवाई जाएगी और अच्छी तरीके से सारा माहौल बनाया जाएगा। जी, हमारे साथ तरुण जी भी मौजूद हैं जो चुनावी मैदान में खुद प्रत्याशी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे होंगे इनके इस चुनाव में, कितना वकीलों का समर्थन मिल रहा है। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। दर्शकों को बताएं कितना समर्थन मिल रहा है और क्या क्या मुद्दे। हमारे मनवीर भाई के साथ सारे भाई हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा साथ मिल रहा है सभी भाइयों का। मुख्य मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में आप? देखिए, मुख्य मुद्दे ये हैं कि पिछली बार जो हमारी बार एसोसिएशन की टीम थी उन्होंने मैक्सिमम मुद्दों को सॉल्व आउट किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और वर्तमान में अब जो हमारे आने वाला पैनल है, श्री राजेश बैसला जी जो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं, अमृत शर्मा जी जो सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने सर्वप्रथम यही बात कही थी कि हमारा सबसे पहला यही लक्ष्य होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो हमारा वकील भाई है, उसके लिए सीटों की व्यवस्था कराई जाए, पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए और उनको भरपूर सहयोग दिया जा सके ताकि किसी भी वकील भाई को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आ सके। यहाँ पे चेंबर में लाइटों की भी बड़ी समस्या है, दिन में भी अंधेरा की शिकायतें आती रहती है कि दिन में भी अंधेरा हो जाता है, तो लाइटों पे किस तरीके से काम? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी बार एसोसिएशन की टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी भी आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर लाइटों की पूरी व्यवस्था करा दी गई है और हमारा पैनल जैसे ही जीत करके आएगा सर्वप्रथम हम यही करेंगे कि किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो लाइट से रिलेटेड है, पीने के पानी से रिलेटेड है या युवा साथियों के लिए सीटों से रिलेटेड है, उन सभी का समाधान करवाया जाएगा। तो क्या अपील करेंगे यहाँ पे जो भी अधिवक्तागण जो इनरोल है, यहाँ पे जो मतदाता है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? सभी अधिवक्तागणों से, सभी हमारे भाइयों से, बहनों से निवेदन है कि इस बार अपना जो आशीर्वाद स्वरूपी वोट है वो हमारे पैनल को दें। प्रेसिडेंट के लिए हमारे राजेश बैसला जी, सेक्रेटरी हमारे अमृत शर्मा जी, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मैं तरुण अरोड़ा और हमारा पूरा पैनल जो है उसको वोट, सपोर्ट और आशीर्वाद की जरूरत है। यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट मनसा पासवान भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कितना समर्थन मिल रहा है और किस तरीके से ये चुनाव में इनके साथ दे रही है। मैम बताएं किस तरीके से समर्थन दे रही है? सर, हर तरीके से समर्थन दे रही हूँ। वोट, सपोर्ट एंड इलेक्ट के लिए तो है ही मांग, ये मेरा पूरा इनके साथ समर्थन है और भी वकील भाइयों का और मेरी बहनों का सबका समर्थन है इनके साथ। तो क्या कहना चाहेंगे इनके जीत के लिए? हम चाहते हैं कि इनके लिए बेस्ट विशेष हैं हमारी तरफ से। हम चाहते हैं कि तरुण अरोड़ा इस बार आए जॉइंट सेक्रेटरी के लिए और जो भी हैं और लोगों की जो वकीलों भाइयों की जो समस्या है वो थोड़ी दूर करें। जी, हमारे साथ और भी एडवोकेट यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कितना समर्थन मिल रहा है, क्या सहयोग मिला। मैम क्या कहेंगे तरुण जी के बारे में? जी, बिल्कुल पूरा समर्थन मिल रहा है हमारे एडवोकेट बहनों का, भाइयों का, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और जीतने के बाद भी हम इसी तरीके से काम करेंगे। अभी हम जानते हैं और भी कुछ अधिवक्ताओं से कि क्या कहना है, क्या नाम है वकीलों का तरुण जी के बारे में, अधिवक्ता तरुण जी के बारे में क्या कहना है। हम आइए भाई साहब से जानते हैं कि क्या कहेंगे। भाई साहब, तरुण जी के बारे में क्या कहेंगे, कितना समर्थन आपका मिल रहा है, कितना सहयोग? पूरा समर्थन है जी, पूरा सपोर्ट है तरुण जी को और जॉइंट सेक्रेटरी जी के लिए पूरे हर तरह से पूरी सपोर्ट है इनको। और भगवान ने चाहा तो ये आने वाले DBA में जॉइंट सेक्रेटरी के लिए एक युवा
लड़के की तरह काम करेंगे कोर्ट के लिए, और जो समस्याएं हम वकील भाइयों की हैं उनको समाधान पूरा करेंगे। ये इस उम्मीद से साथ ही इनका जॉइंट सेक्रेटरी का नॉमिनेट करवाया गया है और बहुत ही उम्मीद से करवाया गया है, और शायद सारे वकील सभी भाई पूरे समर्थन के साथ हैं। और आने वाले 16 तारीख को सब अपने हर तरह से तरुण भाई का सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे और इनको शाम को जितवाएंगे। आइए हम कुछ और वकीलों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। अधिवक्ता भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि तरुण अरोड़ा जी के बारे में क्या कहना है, क्या विचार है इनके, और यहाँ जो बाढ़ की समस्या है उन पे इनका क्या कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बताइए तरुण जी के बारे में क्या कहना है और बाढ़ की समस्याओं के बारे में। तरुण अरोड़ा जो कि DBA के जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़ा है, वो मेरे बेटे के बराबर है और बहुत अच्छा प्यारा बेटा है, और इस बार वो जीतेगा 100% जीतेगा, क्योंकि ये यहाँ पे कैंप कूम्प मेडिकल फैसिलिटी वगैरह बाहर के सदस्यों के लिए काफ़ी मेहनत करता है। तो मेरी तरफ से इसको पूरा सहयोग, पूरा सम्मान, पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद है कि ये बड़ी लंबी चौड़ी जीत से जीत सके। तो यहाँ पे बाढ़ में क्या क्या समस्याएं हैं जिन पे ये जीतने के बाद काम करेंगे। सारी समस्याएं हैं। सफाई नहीं है, सबसे पहले तो सफाई नहीं है, और पानी की व्यवस्था नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो सफाई है, सफाई बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है कि तरुण जी जीतने के बाद इन समस्याओं पे काम करेंगे? हाँ, ये बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है और बहुत बढ़िया आदमी है, और हमारा सहयोग इसको मिलेगा, और ये करेगा। नहीं करेगा तो इसकी मर्जी है, वैसे करेगा। ये काट देना भी। क्या कहेंगे आप तरुण जी के बारे में? मैं ये कहूँगा कि तरुण जो है अभी मॉडर्न तरीके से अपना काम कर सकता है। बाढ़ की कुछ समस्याएं, यंग लड़का है, बाढ़ की कुछ समस्याएं हैं। बाढ़ की समस्याओं में सबसे पहला काम है डिजिटल एविडेंस की ट्रेनिंग दिया जाए सभी एडवोकेट को, और डिजिटल एविडेंस जो दिल्ली में सब एडवोकेट को दी जा रही है, बार लगा रही है, ऐसे ही फरीदाबाद में लगाई जाए, जिससे कि क्लाइंट और एडवोकेट और जूरी सबके सब आरामदायक महसूस कर सकें। दूसरा, बार में दूसरी समस्याएं हैं मेडिकल का और का, इसके अलावा रिपेयर, सफाई, इसके अलावा जो है और भी कई समस्याएं हैं। पानी का प्रबंध नहीं है पूरी तरह से, मतलब ये शौचालय जो हैं वो अधिकतर गंदे ही पड़े हैं। इसके अलावा सुलभ शौचालय का प्रबंध होना चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे पेड शौचालय बैंक कोर्ट से बाहर हो, जैसे गुड़गांव में है, जैसे सिरसा में है, जैसे और हरियाणा के कोर्ट में है। तो मेरा कहने का मतलब है ये इस काम में थोड़ा सा पहल दिखाएगा, जिससे कि कुछ रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। आपका कितना समर्थन है तरुण जी? पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है। क्या कहेंगे अधिवक्ता? मैं कहता हूँ अधिकतर भाइयों से कि भाई इस समय जरा बदल कर नए बंदे को दो, जो कुछ नए लड़के को दो, जवान लड़के को दो जो कुछ कर सके, और जो मिल मिला के कुछ यही जो परेशानी बताई है इनका काम कर सके। आपका क्या कहना है सर तरुण जी के बारे में? देखिए, तरुण जी एक यंग एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। चाहे वो बार के अभी तक एग्जीक्यूटिव मेंबर में नहीं थे, फिर भी उनका हमेशा समस्याओं पर ध्यान उठता था। वो अपने विचार रखते रहे हैं और रखते हैं। इसलिए हमारा तो पूरा उनके साथ आशीर्वाद है। भगवान उनको तरक्की दे और ऐसे लड़के हमेशा तरक्की करके इस बार का फायदा उठाएं। जो बच्चा खड़ा हुआ है ये तरुण अरोड़ा, सही मायने में ये खड़े होने के लायक भी है, क्योंकि ये इतनी समाज सेवा करता है, इतने वकीलों के लिए, लोगों के लिए, जिसके लिए कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी कुछ भी मुश्किल है ना, ये हमेशा आगे खड़ा होता है। तो हमें ये पता है कि अगर ये जीत जाता है तो वाकई ये कोर्ट के लिए, हमारी बार के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपका वोट और सपोर्ट दोनों तरुण जी के साथ है? दोनों ही, सब बिल्कुल वोट और सपोर्ट दोनों इसका। हमारे साथ और भी अधिवक्ता मौजूद है जिनसे जानते हैं कि तरुण जी के बारे में क्या कहना है और इस बार इलेक्शन के बारे में क्या कहना है, क्या क्या मुद्दे हैं, इनसे जानते हैं। सर बताएं क्या कहना है तरुण जी के बारे में और इस इलेक्शन के बारे में। तरुण भाई हमारे युवा साथी हैं और बहुत अच्छा माहौल है इनका। ये अपनी सीट को निकाल रहे हैं, युवाओं में पूरा जोश है इनको टिकट देने के, इनको वोट देने के लिए और इनको जिताने के लिए। क्या क्या समस्याएं हैं जिन पे ये जीतने के बाद काम करेंगे बाढ़ की? समस्याएं तो जी देखो, हमारे यहाँ एक तो सीटों की है, दूसरा पानी की है, तीसरा चैम्बर्स की है, चैम्बर्स की साफ़ सफाई के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए, और पार्किंग वार्किंग की समस्या है, युवा वकीलों के लिए सीटों की समस्या है। तो उनको लगता है कि जीतने के बाद ये इन सभी समस्याओं पे काम? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है हमें, तरुण भाई इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। आइए हम कुछ और वकीलों से जानते हैं कि क्या कहना है तरुण अरोड़ा जी के बारे में। सर क्या कहना है तरुण जी के बारे में? भैया पीछे पकड़ के रखो ना भाई, तरुण अपने भाई है,
यूथ है, हमारा यूथ इनके साथ लगा हुआ है। पीएलसी के कैंडिडेट हैं ये, और तरुण भाई का अच्छा नेचर रहा है और ये सीट निकालेंगे। तो आपका वोट और सपोर्ट तरुण जी के साथ है? ऑलवेज तरुण भाई के साथ ही हैं, हम पैनल के साथ हैं, ये हमारे ही पैनल से हैं, एक ही पैनल पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बाकी अधिवक्ताओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? बाकी अधिवक्ता भैया सबके अपने अपनी अपनी सोच है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तरुण भाई के बारे में क्या सोचते हैं। तो जैसे तरुण भाई का नेचर है उस हिसाब से सब साथ ही हैं, नेचर के ऊपर है सारा इनका। आप क्या कहेंगे तरुण जी के बारे में? देखो, तरुण जी जो सबसे अच्छा ग्रुप है इस कोर्ट का, उनके साथ हैं। और पिछले साल भी हमारा ही ग्रुप जो था, हमारा जो पैनल था वो जीता था। और कितने बदलाव हमारे पैनल ने किए हैं, आप देख रहे हैं कि चैम्बर बिल्डिंग की जो दशा थी वो कितनी दुर्दशा थी, उसको सुधारा है। और लिफ्टों की समस्या है, चाहे चीज़ें हैं, सबको सुधारा है। तो इस बार युवा नेता हैं हमारे ये तरुण जी, इनको मौका दिया है तो ये और उसको आगे भागीदार बनेंगे और सहयोग करेंगे। आगे वकीलों के लिए जो भी समस्या है उनको और आगे सुधार करेंगे। राजेश भाई जी हैं, युवा नेता हैं, तरुण जी हैं, युवा नेता हैं। तो युवा लोगों को मौका मिले तो उनकी नई सोच होती है, नई ताकत होती है, अच्छे तरीके से काम करते हैं, वकील भाइयों के साथ खड़े रहते हैं। तो इसी सोच के साथ हम तरुण जी को लेकर के आए हैं और जीत इनकी होगी। जैसा कि आप देख रहे थे, सभी वकील भाइयों का कहना है कि तरुण जी इस बार अगर जीत के आते हैं तो वो बार के लिए काफ़ी बेहतर काम करेंगे। लोगों का विश्वास और समर्थन दोनों तरुण अरोड़ा जी के साथ है। हम लगातार आपको इस खबर से रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।